हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन। हम इससे पहले वाले एपिसोड में हमने देखा था कि हम लोग नई सड़क और जामा मस्जिद हमने एक्सप्लोर किया था। अब अभी भी हम पुरानी दिल्ली में हैं और आज हम एक्सप्लोर कर रहे हैं चांदनी चौक। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। मैं हूं सुहेल, आप देख रहे थे मैंगो मैन लाइफ। और चलो शुरू करते हैं। चांदनी चौक का लुक एकदम से एकदम बिल्कुल चेंज हो चुका है। जहां बहुत कंजेस्टेड होता था, अब पूरा एकदम रेनोवेट हो चुका है। ये लाल किले के सामने से लेके फतेहपुरी मस्जिद तक पूरा रिनोवेट हो चुका है। इसमें व्हीकल मूवमेंट बिल्कुल जीरो है सम पर्टिकुलर टाइम, जिसकी वजह से काफ़ी कंजेशन कम हुआ है। और इस पे खाली चलेंगे आप, पैदल चल सकते हैं। और रिक्शा रिक्शा हैं। और इन रिक्शा वालों को इन्होंने स्पेशल लाइसेंस दिया हुआ है, जो कि जिनके पास लाइसेंस है वही इस रोड पे रिक्शा चला सकते हैं। अगर देखा जाए तो सिक्योरिटी के मद्देनज़र भी ये काफ़ी अच्छा मूव है। और कंजेशन तो बिल्कुल जीरो मतलब बिल्कुल ख़त्म हो चुका है यहाँ पे। कि पहले तो पैदल चलने के लिए भी जगह नहीं हुआ करती थी यहाँ पे। गुड जॉब दिल्ली गवर्नमेंट। अगर जो इसका जो ब्यूटिफिकेशन किया है, जो सौंदर्यकरण किया है, काफ़ी बेहतरीन है, काफ़ी लाजवाब है, काबिल तारीफ़ है। मतलब काफ़ी चौड़ी चौड़ी रोड हो गई हैं, बिल्कुल एकदम फर्स्ट क्लास। आपको बीच बीच में बैठने के लिए जगह भी बनाई हुई है, जहाँ बैठ के आप इंजॉय कर सकते हैं। मोस्टली एकदम बिल्कुल आप एकदम पेडेस्ट्रियन के लिए पूरा ये सब क्रिएट कर दिए गए हैं। तो अभी हम लेके चलते हैं आपको यहाँ की कैमरा मार्केट में, जो कि बहुत फेमस कैमरा मार्केट है यहाँ की। सो ये बिल्कुल जैसे चांदनी चौक में घुसते हैं, उसके थोड़ा आगे चल के ही आपको लेफ़्ट साइड में एक पूरी मार्केट है। वहाँ पे आपको कैमरास या कैमरा के एसेसरीज और सारी चीज़ें रिपेयर कराना हो, हर कुछ वहाँ पे मिल जाता है आपको। करीब 100-150 दुकानें होंगी जो डिफरेंट डिफरेंट इक्विपमेंट एसेसरीज बेचती हैं। आपको नए पुराने कैमरे, कैसे भी कैमरे, ड्रोन्स वगैरह सब कुछ यहाँ पे मिल जाता है आपको। सो सिंपल है बिल्कुल। आप जैसे ही मैकडी के सामने या एसबीआई बिल्डिंग के सामने ही ये है, एक पतली सी गली है, उसमें आप जाके अपने लिए कैमरे के इक्विपमेंट, बैग हो गए या कोई भी, मतलब ए टू जेड हर हर इक्विपमेंट आपको मिलेगा यहाँ पे। और वो भी काफ़ी वाजिब और किफ़ायती रेट पे कहा जाए। आपको बॉक्स लेना हो या कुछ भी लेना हो, लाइट, सब कुछ आपको मिलेगा यहाँ पे। अभी हमने एक स्टैंड लिया है, माइक स्टैंड बेसिकली, जो कि हमने बाहर देखा था 1500-1600 का था। यहाँ पे हमें 460 या 480 का मिला है। लेट्स मूव टूवर्ड, थोड़ा आगे चलते हैं और देखते हैं क्या क्या है। जैसे मूव करते हैं आगे, थोड़ा लेफ्ट साइड में आपको सामने जो चमक रहा है पीला पीला सा, वो बेसिकली गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा रकाबगंज। दोस्तों पहले यहाँ पे बिल्कुल पैदल चलना भी एकदम एक दुश्वार था, बिल्कुल बिल्कुल बहुत मुश्किल होता है पैदल चलना यहाँ पे। काफ़ी काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है यहाँ पे। आप एक्सप्लोर कर सकते हैं इस मार्केट को बाय वॉक। जगह जगह पेड़ लगाए गए हैं, और अगर आप थक गए हैं तो कुर्सियाँ भी लगाई गई हैं, आप बैठ के थोड़ा बहुत एंजॉय कर सकते, थोड़ा बहुत रेस्ट कर सकते हैं, फिर आगे चल सकते हैं। सेम पूरा यहाँ से लेके फतेहपुरी मस्जिद तक ये पूरा सेम बिल्कुल किया गया है। काफ़ी ऐतिहासिक जगह है ये बेसिकली। अगर इसके बैक साइड में देखते हैं तो लाल किला दिखता है, और सामने चले गए सीधा तो यहाँ फेमस जगह पड़ती हैं, जैसे पराठे वाली गली हो गई, और
कोना कोना फेमस है यहाँ पे पुरानी दिल्ली का। तो अगर दिल्ली आए तो दिल्ली में ये जगह जल्दी ज़रूर एक्सप्लोर करिए। मतलब एक ऐसा हब है जहाँ पे हर चीज़ मिलती है आपको, इस कोने से लेके उस कोने तक। ब्राइडल लहंगे, ये सब चीज़ें यहाँ मिलती हैं आपको। किताबें, कॉपियाँ, पेन, पेंसिल, मतलब आप कुछ भी बोलिए, हर चीज़ मिलेगी आपको इसी इसी एरिया में। जो 2-2.5 किलोमीटर की रेंज का जो एरिया है, हर चीज़ मिलती है यहाँ पे। थोड़ा रुक के अपनी बोतल जो लेके आए थे हम लोग रिफ़िल कर लें। सो बेसिकली बस अगर आप कहीं जा रहे हैं तो अपनी बोतल लेके जाइए, और जगह जगह आपको पानी रिफ़िल कराने का अदर पेड और फ्री चांस मिलेगा। आप वहाँ से भरवा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे गुरुद्वारे में पानी मिल रहा है फ्री, आप यहाँ से भरवा सकते हैं, या फिर किसी ठेली रेडियो वाले से या किसी से भरवा के कर सकते हैं। इस तरह से आप जो प्लास्टिक बोतल का जो वेस्ट है वो थोड़ा कम करने में आप अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। कि वही हम लोग सोचते कि यार एक बोतल 2 बोतल से क्या होगा, बट वही हर आदमी, अगर 100 आदमी भी सोचे ऐसा, तो फिर 100-200 लोगों की बोतल, 100-200 बोतल हो जाती है। और हमारा इन्वायरमेंट, हमारा इकोसिस्टम प्लास्टिक से और बर्डन हो चुका है। गवर्नमेंट चाहे जितने भी रूल या नियम बना ले, लेकिन अगर हम लोग वो फॉलो नहीं करेंगे तो फिर वो चीज़ को अमली जामा कौन पहनाएगा। सो आप लोगों से है, अगर आप चल रहे हैं तो अपन ये कि एक बोतल ले लीजिए, 1 लीटर की, 2 लीटर की। जैसे कि हम लोग अपनी बोतल लेके गए थे, मैंने यहाँ पे रिफ़िल करा ली। बीच बीच में हमने कई जगह रेडियो वालों से भी रिफ़िल कराई इस बोतल को। तो सेफ़ अनसेफ की बात तो दूर, बट यहाँ देखो कुछ सब्सक्राइबर मिल गया हमको, हाई बाई कर रहे हैं। थोड़ा आगे चलते हैं तो ये देखिए राइट साइड में हल्दीराम फेमस दुकान यहाँ की। पूरा एरिया बिल्कुल एकदम भरा पड़ा है, लोग दुकानों से, मार्केट से। सो ये एक्चुअली ये टूरिस्ट प्लेस के साथ साथ रेगुलर लोगों के लिए भी एक मतलब शॉपिंग का या फिर ख़रीदने का एक जरिया है। क्योंकि ये जो मार्केट बनाई गई थी बहुत पुरानी, मतलब मुगलों के टाइम से जो बनी हुई मार्केट, ताकि जो आसपास जो लोग रहते हैं उनके लिए प्लेस हो जाए, मार्केट प्लेस हो जाए, जहाँ पे आके वो अपनी हर ज़रूरत की हर चीज़ को विद इन रेंज में खरीद सकें। तो ये मतलब ये मान के चलिए, जैसे कनॉट प्लेस अब सेंटर हब हो गया। पहले ये बिल्कुल सेंटर हब था हर चीज़ की शॉपिंग के लिए। दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए। दिल्ली वाले चाइना जाते हो, लेकिन दूर दूर से लोग यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए आते हैं। शॉपिंग के साथ साथ यहाँ खाने पीने के लिए बहुत सारी जगह हैं, बहुत ऐतिहासिक जगह हैं, वो भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो अभी चलते हैं हम। ये गली बेसिकली बहुत फेमस गली है, और
एनी गेस? नो गेस। तो बेसिकली ये पराठे वाली गली है। तो अगर आप नहीं जानते होंगे तो बेसिकली आप इस गली को मिस कर जाएंगे। कहीं बाहर कुछ बोर्ड वगैरह नहीं लगा हुआ है। तो पतली सी गली है। तो और गिन गिन के 3-4 दुकानें बची हुई हैं यहाँ पे, जो कि ऑलमोस्ट अराउंड 150-200 साल पुरानी दुकानें हैं। और इन दुकानों पर अराउंड ऑलमोस्ट अराउंड मोर देन 50 वैरायटी के पराठे मिलते हैं। और इनके पराठा बनाने का स्टाइल थोड़ा डिफरेंट है। मैं दिखाता हूँ आपको कैसे बनाते हैं पराठा। इनके पराठा बनाने का स्टाइल थोड़ा डिफरेंट होता है जो आमतौर पर हम घर पे पराठे बनाते हैं। तो एक दुकान ये है। और ये देखिए, जो पराठे होते हैं बेसिकली पूड़ी की तरह बनाए जाते हैं, बिल्कुल डीप फ्राई करके, देसी घी में डीप फ्राई किए जाते हैं। यहाँ पे आपको, आप कोई भी नाम लीजिए वो पराठा मिल जाएगा आपको। देख लीजिए, देखिए कितने सारी वैरायटी के पराठे हैं। करेले का, मलाई का, चाँप का, मलाई का, आलू का, बैंगन का, गोभी का, किसी का भी नाम लीजिए पराठा बन जाए मिल जाएगा आपको। बाकी आगे चलेंगे तो कपड़े वगैरह की दुकानें हैं। चलो वहाँ पे चलते हैं यहाँ से। कचौड़ियाँ, लस्सी, कुछ भी नाम लीजिए आपको मिलेगा खाने के लिए यहाँ पे। तो वापस दोबारा हम आ गए हैं। और यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा अलग मेहनत करने वाले लोग दिखेंगे। कोई सर पे लेके चल रहा होगा, कोई ठेले में खींच रहा होगा। ये सारा सामान यहाँ पे बेसिकली अभी भी पुरानी तरह से चलता है। कोई मतलब इतनी पतली पतली गलियाँ हैं, वहाँ पे गाड़ियाँ या बड़ी बड़ी गाड़ियाँ नहीं जा सकती। आप या तो हाथ ठेला लेके जा सकते हैं या फिर सर पे रख के ले जा सकते हैं उसको। और ये बीइंग द होलसेल मार्केट, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा माल की आवाजाही होती है। तो हम ऑलमोस्ट पहुँच गए टाउन हॉल के पास। अब टाउन हॉल से हम लेफ़्ट लेंगे टुवर्ड नई सड़क की तरफ, जहाँ से हमने शुरू किया था। अब वहीं पे हम लोग जाके ख़त्म करेंगे। अगर आप स्ट्रेट जाते हैं तो बिल्कुल सीधा पहुँचेंगे तो आप फतेहपुरी मस्जिद के पास पहुँचते हैं। वहाँ पे भी एक दो फेमस दुकानें हैं खाने के लिए। जैसे ज्ञानी का फालूदा है, आप ट्राई कर सकते हैं, काफ़ी फेमस है। और मस्जिद के साथ ही लेफ़्ट साइड में दुकान है जहाँ पे आप समोसे, कचौड़ियाँ ये सब ट्राई कर सकते हैं। पतली पतली गलियाँ हैं, बस रिक्शे और ये बाइक वगैरह चल सकती हैं इसमें। आप संडे वगैरह को आएंगे तो संडे को ऑलमोस्ट मार्केट बंद रहती है, तो मोस्ट थोड़ी बहुत गाड़ियाँ चलती फिरती दिख जाएंगी यहाँ पे। लेकिन गाड़ियाँ लाने का कोई यहाँ पे वो तुक नहीं बनता। शाम का टाइम हो गया, लाइटें वगैरह चल गई तो काफ़ी अच्छा लग रहा है मार्केट में। सो कुछ कपड़े की दुकानें होंगी जो देखेंगे देख के लगेगा जैसे भंडारा हो रहा है कपड़ों का यहाँ पे। लोग ऐसे भर भर के लेके जा रहे हैं जैसे दुनिया ख़त्म होने वाली है। पता नहीं वो लोग कैसे सेल को मैनेज करते हैं या फिर ये लोग कैसे मैनेज करते हैं। बाहर तक लोगों की लाइन लगी होती है कपड़ा खरीदने के लिए। देख सकते हैं, लग गया जाम, ट्रैफिक जैम। 2-2 मिनट में ट्रैफिक जाम लग जाता है, वो भी रिक्शों का, बाइक का। सोचो अगर बड़ी गाड़ियाँ निकले तो फिर क्या होगा यहाँ पे। ये जो गाड़ियाँ बैन करी हैं या इस एरिया में चलाने के लिए, मेरे ख्याल से जो भी ट्रैफिक पुलिस या उनका मैं धन्यवाद करता हूँ। और मतलब ये सही कदम है, अदरवाइज़ यहाँ पे चलना भी मुश्किल हो जाता है।
जगह जगह आपको राम लड्डूज या कुल्फ़ी, जलेबी वगैरह खाने को मिल जाएंगी। होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। आप भी एक्सप्लोर करिए, काफ़ी अगर कुछ कुछ नई चीज़ है, कुछ और ऐड कराना चाहते हैं तो बोलिए, मैं भी उसको भी कवर करने की कोशिश करूँगा। बाकी तो दिल्ली तो वैसे ही इतनी अद्भुत है और विशाल है कि आप जितना भी कर लें उतना कम है। सो बाय, टेक केयर, टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, योर फैमिली मेम्बर, योर पेरेंट्स, योर नेबर्स, योर कंट्री, खत्म। योर नेशन। बाय, टेक केयर। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।